टाइम बन गए। चलेगा फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए पद तुलसीदास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे हम लोग जी सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग जो है इसमें लेखक परिचय, कहानी परिचय मतलब कविता का अर्थ है, और उसके बाद आज क्या है जी यहाँ पर इसका क्या उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आज पूरा तरह से क्या हो जाएगा खत्म। देखो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1500 कब हुआ था जी 43 में हुआ था। समझ छोटू। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है जी? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था जी? राम ने बोला, राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था जी? हुलसी। क्या नाम था जी? हम कहें कि बोलिए झूलसी। ठीक। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास के गुरु के नाम, सबसे पहले का गुरु के नाम रत्नावती ही कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही उपदेश दी थी, यही भगवान को मानने के लिए कही थी, है ना। और भगवान में नेह लगाने के लिए यही कही थी पहले, समझी। ऐसे नहीं इसमें है ना, लेकिन यही थी, है ना। तो याद रखना हर कामयाब लड़का के पीछे क्या रहता है जी? आदमी के पीछे वो औरत के हाथ रहता है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे जी? नरहरिदास। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे जी? शेष नागर, शेष सनातन। अब देखो तुलसीदास ने शिक्षा कहां से प्राप्त की थी जी? काशी विश्वविद्यालय, काशी से, ठीक है। तुलसीदास के प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरित्र मानस। रामचरितमानस की रचना कहां शुरू हुई? अयोध्या में। कौन सा दिन हुआ था? चैत के शुक्ल पक्ष मंगलवार था, है ना। और रामनवमी था उस दिन, है ना। समझे कब हुआ था जी? विक्रम संवत से 1631। इससे कितना था? 1574, है ना। जो पढ़ता है रामायण ज्यादा उपदेश देता है, पूछना कि बताओ तो तनी रामचरितमानस का कब हुआ था थी लिखा, कौन सा दिन लिखा गया था? कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कौन से पक्ष में हुआ था शुरू? रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा था जी? तो 2 वर्ष, ठीक। देखो तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुन भक्ति धारा, है ना, सगुन राम भक्ति। तुलसीदास किस युग के कवि हैं थी? मध्यकाल। तुलसीदास का स्थायी निवास काशी, है ना। तुलसीदास की कौन सी रचना कृष्ण भक्ति संबंधित है? श्री कृष्ण की गीतावली। विनय पत्रिका किस प्रकार की रचना है? गीति काव्य। क्या है छोटे? गीति काव्य है ना। तुलसीदास ने मुख्यतः किन भाषाओं में काव्य लिखा? तो अवधी और ब्रज भाषा में। तुलसीदास के मित्रों में कौन शामिल थे? अकबर तो नहीं थे, शिवाजी बहुत पहले थे, और महाराणा प्रताप बहुत पहले थे। मतलब देखो महाराणा प्रताप जो है ना, राणा प्रताप लगभग उसी समय थे, लेकिन मित्र कौन थे जी? टोडरमल।
तुलसीदास को किसका अवतार माना जाता है? वाल्मीकि। तुलसीदास ने किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन किया है? रामचरित्र सुनो भाई साधो। तुलसीदास ने किस ग्रंथ में राम कथा, चाहे 2 बार हो गया जी। तुलसीदास की हनुमान बाहुक किसका अंग मानी जाती है? तो यहाँ पर याद रखना क्या जी? गीता कवि, हाँ कवितावली। क्या है जी? यहाँ पे देखना, वहां पे बुक में लिखल है। तुलसीदास का स्वभाव कैसा था? एकदम विनम्र और मधुर। ऊपर नीचे खाली यहाँ पे हो गया बीसी, ठीक ना। तुलसीदास किस परंपरा के संत थे? रामानंद परंपरा, है ना। तुलसीदास की रचनाओं की कुल प्रमाणित संख्या कितनी है जी? हाँ 12 या 13। कबहुक अम्ब अवसर पाई, ठीक। पद में अम्ब का अर्थ क्या होता है जी? माता। माता सीता के लिए यहाँ पे आया है। कवि किससे अपनी सुधि लेने की प्रार्थना करते हैं? सुधि मतलब क्या जी? याद। क्या करते हैं जी? राम से। जानकी, देखो इधर बोले, दीन सब अंगहीन में कवि किसकी रचना, किसकी दशा बताते हैं जी? स्वयं की दशा बताते हैं। कवि अपने को किस रूप में प्रस्तुत करता है जी? दासी का दास। दासी किसको कहता है? मैया सीता के कहता है। सीता। दास किसको कहता है जी? नाम ले भरे उदर का अर्थ क्या है जी? नाम लेकर पेट भरना। कृपालु राम कृपालु का अर्थ क्या है जी? दयालु राम। मेरी बिगाड़ियो बनी जाए, क्या होगा जी? बिगड़ी बात बन जाएगी। जान की जग जननी का अर्थ क्या है जी? संसार की जननी सीता। नहीं जी, जग जननी। जग मतलब होता है दुनिया, है ना। दुनिया मतलब संसार। संसार का मतलब कौन? संसार की माता यहाँ बोला गया है, माता सीता को। दूसरे पद में कवि कहाँ खड़ा है जी? द्वार पर, ठीक। शांत रहो। कवि किस समय द्वार पर खड़ा है जी? भोर में, है ना। तुलसीदास का बचपन का नाम? राम बोला है, राम बोला है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं जी? तो भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु बताए थे। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, एक्चुअली में 38वां क्वेश्चन है। देखो इधर 38वां क्वेश्चन है, नरहरि दास। सब क्वेश्चन बैंक में है, समझा। ये भी आया हुआ है। तुलसीदास की पत्नी कौन थे जी? आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। वरय रामायण किनकी रचना है जी? तो तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है छोटे? तुलसीदास। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं जी? तो स्वच्छंद। जातीय होगा, हमको लगा कि स्वच्छंद होगा। चलो जातीय महाकवि, ठीक। गीतावली किसकी रचना है जी? गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। नाम ले भरे उधर, तो ये तो जानवे कर रहा है, बतावे कि ये हैं तुलसीदास के पद हैं। हाँ ठीक, देख लिए।
कने ठीक। नाम लेवे भरे उधर, ये देखो ये वाला भी रिपीट क्वेश्चन आ गया, बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन आयल है। हिंदी का समन्वय कवि किसे माना जाता है जी? समन्वय कवि किसे माना जाता है? अच्छा उल्टा यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा यहाँ भी नहीं है, अगला में होगा। अरे नहीं बोले पूरा ठीक है। नाम लेवे उधर क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सामने में आदि कवि किसे मनाता है? रामचरित्र मानस को, ठीक। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ कौन है जी यहाँ पे? और ऑप्शन में पता क्या हुआ है, जल्दी जल्दी लिखे में ना, अरता में लिखा था ऐसे ऐसे होगा ना, ओखने बुझा जा। हिंदी का समन्वय देखो यहाँ पर ई वाला था, वही वाला क्वेश्चन यहाँ था, समझा? तुलसीदास को। हाँ। किस कवि का मूल नाम राम बोला था जी? ठीक। पता है कैसे हो गया है? क्वेश्चन क्वेश्चन बैंकवा, क्वेश्चन बैंकवा देखे नहीं है, बना दिए अपने से, उसी में यहाँ लड़ गया है। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था जी? काशी। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में है जी? 44। तुलसीदास क्या पहनते थे? कौपीन। तुलसीदास की माता का नाम? हुलसीब। हो गए खत्म, ठीक। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, सब्जेक्टिव भी खत्म। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या मिलते हैं जी अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।